फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस। है यहाँ पे एम्स में कुछ वैकेंसी निकली है एम्स जोधपुर में, तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो लेट्स सी, एम्स जोधपुर में है वो वैकेंसी निकली है। चलिए देखते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 25 मार्च 2019 को। एडवर्टाइज नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। तो रिक्रूटमेंट टू द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। जो भी यहाँ पे पोस्ट निकली है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे हैं। ये परमानेंट जॉब्स हैं, नॉट अ टेम्प्ररी। तो परमानेंट जॉब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, मीन्स कौन सी वैकेंसी किस चीज़ के लिए। सबसे पहले एक योगा इंस्ट्रक्टर के लिए दी है, एक ही पोस्ट है यहाँ पर, जनरल के लिए है और इसकी एज लिमिट है वो है 21 to 35 ईयर्स और ये बी ग्रेड की जॉब है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो एसेंशियल और डिजायरेबल है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि योगा इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय द गवर्नमेंट, या फिर ग्रेजुएट इन योगा साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ योगा इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मीन्स यदि हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, एसेंशियल है वो होनी ही चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए है, ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट में, प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। जो यदि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेटर है, कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा। यहाँ पे जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ भी एक ही वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। इसमें एज है जो अप टू 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, ये भी यहाँ 2 वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। इसमें भी ये 35 ईयर्स ही मांगी है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इसमें भी एक ही वैकेंसी है, वो एज भी 35 ईयर्स होना चाहिए। जो इंजीनियर की जॉब, जो इसमें सभी जॉब्स हैं वो शायद बी ग्रुप की जॉब है। नेक्स्ट देखेंगे जूनियर इंजीनियर में जो एज है वो चाहिए अप टू 30 ईयर्स और 4 वैकेंसी हैं, 3 जनरल के लिए और एक ओबीसी के लिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो इसमें जो सभी वैकेंसी हैं, अभी शायद इसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो शायद इंजीनियर्स के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे हम जो है नर्सिंग के लिए, नर्सिंग वालों के लिए, सॉरी गाइस, जस्ट ओनली 1 वैकेंसी इज देयर, एक ही वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स और इस 7th पे, इसमें जो सैलरी पे होगी आपको 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से होगी। और जिसकी क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए आप, डिग्री और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसमें जीएनएम और बीएससी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस मांगा है इसमें वो है एक्सपीरियंस इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में 1 ईयर होना चाहिए डिग्री होल्डर्स के लिए और 2 ईयर्स होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो जीएनएम वाले हैं उनके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में काम करने का। बीएससी वाले हैं उनको 1 साल का ही डिग्री हो चाहिए एक्सपीरियंस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में काम करने का। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें एक वैकेंसी है जनरल के लिए, एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स और बी ग्रुप की जॉब है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए है वो है 12th इन साइंस विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए वैकेंसी है, उसमें 12th होना चाहिए, वो भी साइंस से। और जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो आपके पास वो होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया हो और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में काम करने का। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेटर, इसमें भी एक वैकेंसी है। इसमें एज है 21 to 35 ईयर्स, बी ग्रेड की वैकेंसी है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और हेल्थ एजुकेटर में 6th पे मैट्रिक्स लागू होगा और जो इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हेल्थ एजुकेटर के लिए वो है MA MSc डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस विथ अ फिजिकली चैलेंज्ड इन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर। और जो हेल्थ एजुकेटर है इसमें आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजिकली चैलेंज्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करने का। नेक्स्ट है
मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, इसमें 4 वैकेंसी हैं, 3 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे दी हुई है। ऑफिस असिस्टेंट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें 18 वैकेंसी हैं। और इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। मीन्स आपको जो डिग्री है आपके पास, कोई भी डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है ऑफिस असिस्टेंट में। और इसमें जो पे मैट्रिक रहेगा वो 6th पे रहेगा। इसमें एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स। और जो वैकेंसी है वो है 18 जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए भी 2 और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 2 इसी में 2 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें 5 वैकेंसी हैं। पर्सनल असिस्टेंट, इसमें 7 वैकेंसी हैं। तो इसमें जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें आपको इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप लोग इसको जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आई थिंक 23 अप्रैल है। मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें जो और वैकेंसी है वो है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी होनी चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड, और बीएससी 12th होनी चाहिए साइंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग। और जो कंप्यूटर यूज़ करने की भी आपको एबिलिटी होना चाहिए। इसमें भी 20 पोस्ट हैं, 10 जनरल के लिए, 5 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। जिसमें एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल तक। और जो और पोस्ट है वो 34 वैकेंसी निकली है वो स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें 4th पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा। एज लिमिट है 18 से 27 साल तक। बस नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है। तो इसमें जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है, द एस्पिरिंग एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू द ऑन। इसमें फॉर्म फिलअप होना है वो ऑनलाइन होना है, और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो है 23 अप्रैल 2019 at 5 PM। मीन्स 23 अप्रैल 2019 को शाम के 5 बजे तक आपके जो भी ऑनलाइन फॉर्म आप भेज रहे हैं वो सभी 23 अप्रैल 2019 के 5 बजे शाम तक चले जाना चाहिए। यदि उसके बाद आप कुछ भी भेजेंगे तो ये वेस्ट ही है, आपका टाइम पैसा दोनों ही वेस्ट है। तो इसमें जो फॉर्म फिलअप है वो 23 अप्रैल तक हो जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर रिसेंट फोटो विथ नेम। जो फोटो लगानी है वो रिसेंटली होने चाहिए विथ नेम के, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आईडी, जो भी आपकी आईडी है उससे थोड़ी मैच होनी चाहिए आपकी फ़ोटो। विच यू विल ब्रिंग टू एंटर एग्जामिनेशन वेन्यू, सिग्नेचर शुड बी क्लियरली विजिबल टू इन प्रीव्यू एट द टाइम फिलिंग। आप लोग फॉर्म भरते ही रहते हैं तो आपको इसका आइडिया ही होगा कि फॉर्म फिलअप करने के लिए किस टाइप से फ़ोटो लगानी, कैसे नाम और जो आईडी कार्ड आप लेके जा रहे हो किस कौन सा लेके जाना है। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसमें जो SC ST PW और वुमेंस कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो है 200, और ये फ़ीस भी आपको रिफ़ंड की जाएगी। बैंक के जो चार्जेस लगेंगे उसको काटने के बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद। और जो है ऑल अदर कैटेगरी के लिए जनरल OBC और EWS कैंडिडेट की फ़ीस है जो है फॉर्म फिलअप फीस है वो है 1000। तो यहाँ पे जो पेमेंट करना है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के लिए वो होगी ऑनलाइन पेमेंट ही होगी। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड, मीन्स जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो एक बार यदि चली जाएगी तो रिफ़ंड नहीं होगी। ओनली फॉर SC ST और PWD और वुमेन कैंडिडेट्स में ही आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनमें आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। यहाँ पे यही बताया गया है 4th पॉइंट में। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्ट द केस मेंशन इन पॉइंट फर्स्ट अबव। नेक्स्ट देखेंगे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो 3rd पॉइंट देखिए, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। यहाँ पे इस टाइप से आपको बताया गया है, तो आप देख सकते हैं SC ST इन सभी में कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन, सभी के लिए थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन है। तो आप यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT बेस्ड एग्ज़ाम ही होगा इसमें आपका।
इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो प्रोविजनल पीरियड रहेगा आपका जॉब, यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो उनका जो प्रोविजनल पीरियड रहेगा वो रहेगा द पीरियड ऑफ प्रोविजन इज 2 ईयर्स। 2 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड रहेगा कि आप उस टाइम में। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल लिंक भी आपको ऐड कर दूंगी, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ शेयर इट, इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।